गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डीपीएस अंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है दोस्तों जैसा कि मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट किया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आपके एग्जाम में कितना नंबर का पूछेगा, 50 नंबर का पूछेगा और 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने कल डिस्कस कर चुका है। तो इसी का जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर के लिए आप लोग के सामने हाजिर हो गया हूँ। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को भी आप क्या करिएगा, एंजॉय करिएगा, क्योंकि यह भी चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले जो भी लड़का नया है, जो भी बच्चा मेरा नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर देगा और शेयर भी कर देगा, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा चिन्ह किस प्रकार का है। कौन सुरक्षा चिन्ह भैया? यहाँ पे देखो तुम लोग को दिख रहा होगा प्लस का आइकन। क्या दिख रहा होगा? प्लस का आइकन। तो यह जो आइकन बोल रहा है किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। तो देखो पहले जानते हैं, पहले सुरक्षा चिन्ह क्या होता है, सेफ्टी साइन क्या होता है। सुरक्षा चिन्ह का इंग्लिश होता है सेफ्टी साइन, ठीक है, सेफ्टी साइन। तो सेफ्टी साइन देखो, कोई भी कंपनी में जाओगे ना काम करने के लिए, कोई भी कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो उसमें सबसे पहले जब वर्कशॉप में तुम जाओगे तो वहाँ पे पहले सेफ्टी साइन के बारे में बताया जाता है। तुम्हारे दीवार में चिपका होगा बहुत सारा साइन, कोई त्रिभुज टाइप का शेप रहेगा और उसमें कुछ बना रहेगा, कोई सर्कल रहेगा, कोई स्क्वायर रहेगा, इसमें कुछ बना रहेगा। तो उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में तुम पहले नॉलेज लोगे तभी ना कुछ काम करोगे। देखो वहाँ पे तुम्हारे इंडस्ट्री में कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ इशू हो गया, तो कैसे जानोगे उसका सिंबल का मतलब क्या होता है, कहीं पे हमको किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के सूचनाओं को बार बार किसी से पूछना ना पड़े, किसी से जानकारी ना लेना पड़े, किसी को परेशान ना करना पड़े, इसीलिए क्या करता है, एक साइन यूज किया जाता है इंडस्ट्री में वर्करों के लिए, एम्प्लॉय के लिए, जिसको देख करके ही पता चल जाता है कि यहाँ पे इस लेवल का खतरा है, यहाँ पे इस चीज़ का काम हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि सेफ्टी साइन, मतलब इससे हमको बचना है और ये चीज़ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसे हम सेफ्टी साइन कहते हैं। तो सेफ्टी साइन ना वो 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। पहला होता है जिसे हम कहते हैं प्रोहिबिशन साइन, प्रोहिबिशन साइन। दूसरा होता है तुम्हारा डेंजर का साइन, किसका? वार्निंग साइन। दूसरा हमारा होता है वार्निंग साइन, ठीक है। तीसरा होता है मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन। चौथा हमारा होता है इंफॉर्मेटिव साइन, इंफॉर्मेटिव साइन। तो ये 4 प्रकार के साइन होता है। और ये चारों साइन क्या क्या होता है? प्रोहिबिशन साइन क्या होता है, वार्निंग साइन क्या होता है, मैंडेटरी साइन क्या होता है, इन्फॉर्मेटिव साइन क्या होता है, इसका कैसे पहचानेंगे कौन सा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो प्रोहिबिशन का हिंदी होता है निषेध। क्या होता है? निषेध, मतलब वैसा काम, उस प्रकार का काम जिसको हमको बिल्कुल नहीं करना है। इंडस्ट्री में जाएंगे, शॉप फ्लोर पे जाएंगे तो उस प्रकार के काम को हमको नहीं करना है। तो उस प्रकार के काम जो नहीं करना है उसका संकेत अगर जिस चीज़ को दिखाएगा उस संकेत को हम कहते हैं प्रोहिबिशन साइन। इसका हिंदी होता है निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा हमारा है वार्निंग चिन्ह। वार्निंग बोले तो ये क्या कर रहा है, आपको वार्न कर रहा है ना, कि इस चीज़ को करने से यहाँ पे खतरा हो सकता है, ये खतरा हो सकता है, इधर जाने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इधर जाने से आपका जो है रिस्पायरेशन मतलब मौत हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार का जब साइन आएगा तो हम कहेंगे वार्निंग साइन। यहाँ पे डेंजर का चीज़ है, खतरा है, जैसे वहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ है, वहाँ पे कोई केमिकल ऐसा है जिसका टच करने से, जहाँ पे जाने से हमको कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये वार्निंग साइन के अंदर आता है। तीसरा हमारा आता है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन वैसा साइन को कहते हैं जो हमको यह बताता है कि यह चीज़ हमको अपने खुद के सेफ्टी के लिए करना जरूरी है। जैसे जूता पहनना, मास्क पहनना, है ना, हैंड ग्लव्स पहनना, एप्रॉन पहनना, गोगल्स पहनना, फेस मास्क पहनना, ये सब चीज़ों को बताता है कौन सा साइन, कि यहाँ पे ये पहनना तो जरूरी है, इस जगह पे जाओगे तो इस चीज़ को पहनना जरूरी है। तो इस साइन को जो बताए उसे हम कहते हैं मैंडेटरी साइन के अंदर रखते हैं। लास्ट हमारा आता है इन्फॉर्मेटिव साइन। तो ये कौन सा साइन होता है बाबू? वो इस प्रकार का साइन जो हमको यह बताए, जब कोई भी दुर्घटना हुआ तो इससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे अस्पताल है। जैसे मेरे कहीं पे जा रहे हैं, मेरे गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो वहाँ पे सिंबल बना रहेगा जिससे पता चलेगा यहाँ पे पेट्रोल पंप है ना।
कहीं पे हम जा रहे हैं, कहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है, बात करना है, तो वहाँ पे टेलीफोन का सिंबल रहेगा, तो ये पता चलेगा यहाँ पे टेलीफोन है अवेलेबल, जहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सिंबल को जो दर्शाया उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेटिव साइन। तो यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह होता है ना, वो प्लस चिन्ह जो होता है ये आता है हमारा इंफॉर्मेटिव साइन में। कौन सा? इंफॉर्मेटिव। प्लस चिन्ह मतलब यहाँ पे कोई अस्पताल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई बड़ा बड़ा अस्पताल है जिसमें कुछ इलाज हो रहा है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए बताने के बाद। चार ऑप्शन में बताइए। निषेधात्मक नहीं, निषेधात्मक नहीं है। आदेशात्मक, आदेशात्मक का इंग्लिश होता है मैंडेटरी, ये भी नहीं। इन्फॉर्मेटिव साइन देखिए ना, सी में आ गया आपका मैंडेटरी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मैंडेटरी साइन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? मैंडेटरी। तो सी इज द राइट आंसर। चेतावनी तो किसका बोले थे? ये होता है आपका वार्निंग साइन, तो वार्निंग साइन नहीं है, ये क्या है? इन्फॉर्मेटिव साइन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ना बाबू, यहाँ पे चारों प्रकार का फिगर दिखाएगा। जैसे पहला जो है ना, ये नीचे वाला पोर्शन जो दिख रहा है, यह जो हमारा है, यह हमारा कौन सा साइन है? प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक साइन, जिसको नहीं करना। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सिगरेट नहीं पीना है, यहाँ पे दिखा रहा है कि पानी से आग को नहीं बुझाना, यहाँ पे फोटो नहीं खींचना है, यहाँ पे किरण का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं करना है उसके बारे में बता रहा है ना, तो निषेधात्मक वह चीज़ यहाँ पे नहीं करना है, तो ये पे शो करा, इसीलिए हम कहते हैं क्या है? प्रोहिबिशन साइन है। दूसरा साइन तुम लोग को यहाँ पे दिखा रहा होगा वार्निंग साइन, है ना, बहुत प्रकार का वार्निंग साइन है। तो इसमें क्या है? यहाँ पे जाने से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, यहाँ पे कुछ डेंजर का साइन है, यहाँ पे जो है यहाँ हाथ जल सकता है ना, कुछ विशेष प्रकार का साइन दिया है। तो यह जो है इस प्रकार का साइन है, ये हमारा वार्निंग साइन कहलाता है। तीसरा जो साइन सभी प्रकार का दिया है, इसे हम कहते हैं मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी बोले तो जिसको करना जरूरी है, जैसे अगर हम कहीं पे काम करें वहाँ पे हैंड ग्लव्स पहनना जरूरी है, तो इस प्रकार का साइन रहेगा। यहाँ पे हेलमेट पहनना जरूरी है, तो इस प्रकार का साइन रहेगा। जूता पहनना जरूरी है, तो इस प्रकार का साइन रहेगा। चश्मा पहनना जरूरी है, तो इस प्रकार का साइन रहेगा। ईयरफोन लगाना जरूरी है, तो इस प्रकार का साइन जरूरी है ना। यहाँ पे देखो, तो इस प्रकार का जो है हमारा साइन। और देखो लास्ट में हमारा ये है हमारा इन्फॉर्मेटिव साइन। इन्फॉर्मेटिव साइन, पेट्रोल पंप है तो इस प्रकार का साइन रहेगा, ये हॉस्पिटल है इस प्रकार का साइन रहेगा, कहीं पे कॉल सेंटर है तो इस प्रकार का साइन रहेगा, कहीं पे पैदल चलना है इस प्रकार का साइन रहेगा, साइकिल यहाँ पे जा रहा है अलाउ ओनली है तो इस प्रकार। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये हमको बताता है कि किस प्रकार का साइन हमारा क्या चीज़ को दर्शा रहा है, क्या चीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोग और देख लीजिएगा कि देखो पहला जो प्रोहिबिशन साइन है ना, उसका बॉर्डर का कलर कैसा है? तो रेड है, तो ये भी पूछेगा बॉर्डर का कलर प्लस क्रॉस कलर भी रेड है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है? तो वाइट है। तो पूछेगा अगर कि प्रोहिबिशन साइन में यानी निषेधात्मक चिन्ह में बॉर्डर कलर कैसा होता है? तो लाल होता है। बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? तो वाइट होता है। उसी प्रकार इसमें पूछे वार्निंग साइन में, तो वार्निंग साइन का शेप कैसा होता है? तो शेप ट्रेंगुलर है। उसमें का बैकग्राउंड कलर कैसा है? तो कैसा? येलो है। फिर आपका इसमें पूछे तो इसका शेप कैसा है? तो सर्कुलर है। इसमें जो बीच में फिगर रहता है उसका कलर कैसा है? तो वाइट है। फिर इन्फॉर्मेटिव साइन के बारे में पूछेगा, इसका शेप कैसा है? तो स्क्वायर शेप का है। और इसके बीच में जो साइन बना रहता है किस कलर का रहता है? तो ये सब पूछे, तो यहाँ से आप लोग को देख लेना है, तो आगे आप क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, सभी प्रकार का हम लिख दिए। प्रोहिबिशन साइन ये सब है, ये आपका प्रोहिबिशन साइन है, ये आपका वार्निंग साइन है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्लाइड में जाएंगे, तो ये हमारा कौन सा स्लाइड हो गया? मैंडेटरी चिन्ह है, और ये इन्फॉर्मेटिव साइन है। इस प्रकार से हम क्या कर दिए, एक एक चीज़ को जान गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के होते हैं? आ गया ना। तो सुरक्षा के निषेधात्मक चिन्ह किस रंग के जाने से पहले, सुरक्षा किस में आता है, किस प्रकार के आता है? सेफ्टी साइन है सुरक्षा चिन्ह में। सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार का था, तो 4 प्रकार का में से निषेधात्मक चिन्ह कौन था? तो सबसे पहला था जिसे प्रोहिबिशन साइन के नाम से जानते थे। तो उसमें बताए थे कि एक सर्कल था और सर्कल के बीच में क्रॉस कर रहा हुआ था। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो कैसा था? रेड था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का क्रॉस इज द राइट आंसर। काला था, काला क्रॉस नहीं था। नीला रंग का था, ये भी नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं लाल कलर का था। तो किसका हो जाएगा? एक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा। ठीक है, देखो यही था ना, इसका बॉर्डर कलर लाल है, क्रॉस भी लाल है, इसी के बारे में पूछ रहा था। इसका जवाब आप लोग दे पाएँ तो चलो, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न संकेतों को मिलाइए। अब मिलाने के लिए कह रहा है, तो मिलाओ। सबसे पहले यह संकेत कौन सा है भैया? संकेत के बारे में बताओ, कौन सा संकेत है? 4 प्रकार का संकेत था, 4 प्रकार के सेफ्टी साइन था। तो यह त्रिभुज वाला कौन सा था? त्रिभुज वाला जो शेप था इसे हम कहते हैं वार्निंग साइन। क्या? वार्निंग साइन, WS। तो वार्निंग साइन है, तो वार्निंग साइन में ये कौन कौन सा क्या दर्शा रहा है? तो देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन, इसको ऐसे भी देख के तुम लोग बता सकते हो। पहला आग का खतरा, तो आग जैसा आकृति कहाँ बना हुआ है? देख लो आप, आग का खतरा। यहाँ पे देखो एक्सप्लोसिव रहेगा, आग का साइन दिया हुआ है।
दूसरा है लेजर बीम। तो लेजर बीम कैसा चारों तरफ फैला हुआ रहता है, तो देखो ये लेजर बीम का टाइप का शेप दिख रहा है। तीसरा है विद्युत का झटका। तो विद्युत का झटका लगता है तो कैसा रहता है, शॉर्ट सर्किट इस प्रकार का साइन रहता है। तो ये तो ओवरहेड, ये लास्ट वाला जो है 4 का ए हो जाएगा, जो कि जो बचा ओवरहेड, मतलब कहीं यहाँ पे ऊपर से जो है कुछ भी ले जाना मना है, माथा पर रख के। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कॉमन सेंस से बन जाएगा। तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, वही होगा। देखो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर होगा आप लोग मिला लीजिएगा और हम बता भी दिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न सुरक्षा चिन्हों को उनकी आकृति से मिलाइए। अब यहाँ पे आकृति के बारे में मिलाना है। तो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग के लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता किस प्रकार का पूछ रहा है। पहला हमारा पूछ रहा है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह का होता है इंग्लिश प्रोहिबिशन साइन। तो प्रोहिबिशन साइन का जो है आकृति कैसा था, गोलाकार था, बीच में क्रॉस था। तो गोलाकार और क्रॉसदार, देखो डी में बता रहा है ना, गोलाकार और क्रॉसदार, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देखो ना अपने आप बनता जाएगा। दूसरा है आदेशात्मक। आदेशात्मक का इंग्लिश क्या था, मैंडेटरी साइन। तो मैंडेटरी साइन क्या था, मैंडेटरी साइन में एक वर्ग बना हुआ था इस प्रकार से। तो देखो गोलाकार कहाँ पे है, सॉरी स्क्वायर बना हुआ था, तो गोलाकार यहाँ पे है, सी द राइट आंसर। तीसरा है सूचनात्मक। तो सूचनात्मक क्या बोले थे, अस्पताल हो, टेलीफोन हो, इस प्रकार का रहे तो वर्गाकार चिन्ह रहता है। इन्फॉर्मेटिव साइन है, तो इन्फॉर्मेटिव कहाँ, देखो वर्गाकार यहाँ पे है। और चेतावनी चिन्ह, चेतावनी मतलब वार्निंग वाला बोले थे ना, इस प्रकार का त्रिभुज रहेगा, बीच में ऐसे एक्सप्लोसिव का चिन्ह है, कहीं लेजर बीम का साइन दे दिया है, कहीं कुछ दे दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, 4 का ए हो गया। इस प्रकार से हम सभी को मिलाने में सच में कब, जब हम अच्छा से पढ़ रहे हैं, स्लाइड को अच्छा से देख रहे हैं। तो देख लीजिए आप लोग आंसर भी मिला लीजिएगा, वही कहलाएगा, ठीक है। और जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाँ यहाँ पे देख लो, फिर से आप लोग देख लो। ये प्रोहिबिशन साइन का था, सिंबल गोलाकार और क्रॉसदार। ये आपका था वार्निंग साइन का, ट्रेंगुलर शेप का था, इसमें कुछ बना रहेगा। ये आपका मैंडेटरी साइन है जिसमें गोलाकार भाग है। और ये आपका इन्फॉर्मेटिव साइन है जिसमें स्क्वायर भाग में कुछ सिंबल बना रहता है, ठीक है। ध्यान से भी आप लोग फिर से दोबारा देख पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न का मिलान करें। तो मिलान करो भैया, क्या क्या चीज़ का मिलान करना है। पहला है विकिरण दुर्घटना। विकिरण बोले तो रेडिएशन के द्वारा जो दुर्घटना होता है वो किसके द्वारा होता है, रेडिएटिव किरण से। कोई भी किरण जो होता है जो रेडिएशन फैला सकता है। तो किरण वाला ऑप्शन कहाँ है, देखो सी में है, अल्ट्रा वायलेट किरण। तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस का भी कुछ क्वेश्चन दे दिए आज। और ऐसे भी इन्वायरमेंटल साइंस में, सॉरी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कुछ जो चैप्टर है ना कॉमन सेंस पर आधारित है, तो उसका आप लोग क्वेश्चन देख के भी आंसर दे सकते हैं। जैसे इसका या विकिरण दुर्घटना है, किससे होगा, अल्ट्रावायलेट रेस से होगा। सूचनात्मक चिन्ह कैसा भैया, तो सूचना किस लिए दिया जाता है, ताकि हमको सुरक्षा संबंधी जानकारी मिले। तो देखो है ना, ए से मिला दिए। और बाकी कृत्रिम शोषण तो करते हैं ना, कृत्रिम शोषण 2 तरीकों से करते हैं। एक होता है सिल्वेस्टर मेथड, एक और होता है। तो ये कृत्रिम शोषण किस चीज़ से करते हैं, ऐसे भी तीसरा ऑप्शन अपने आप जो बचा हुआ है वो हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग को मिल गया, और नीचे आंसर आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बोनेशियम की आग निम्न में से कौन सी है। तो ये क्या होता है कार्बोनेशियम की आग, देखो कार्बोनेशियम का मतलब है जिसमें वह उस प्रकार का आग जिसमें क्या हो, कार्बन की मात्रा हो, तो उसे हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। तो देखो वो फायर जो होता है ना, फायर 4 प्रकार का होता है, उसके बारे में बताते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फायर जो होता है 4 प्रकार का होता है। ए टाइप का फायर जो होता है ना, फायर 4 प्रकार का होता है। ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का। मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अब तो 6 प्रकार का कर दिया है, ई और एफ। तो ए में उस प्रकार का फायर आता है जैसे कुछ सॉलिड वस्तु में आग लगता है, तो ए प्रकार का फायर कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, कोई भी ठोस पदार्थ है, कॉटन वेस्ट है, इस सब में आग लगे तो ए प्रकार का फायर कहलाता है। दूसरा है बिजली से लगी आग, सॉरी बी प्रकार का फायर। बी प्रकार का कोई भी लिक्विड चीज़ है, जैसे कोई भी केरोसिन तेल है, पेट्रोल है, या कोई भी केमिकल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो इस प्रकार के चीज़ों में आग लगे तो बी प्रकार के अंदर में रखा जाता है। ये हमारा सॉलिड के लिए हो गया, ये लिक्विड के लिए हो गया। और सी प्रकार के फायर जिसमें गैस में लगे आग, जैसे एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, और मीथेन गैस है ना। तो इस प्रकार के जब हाइड्रोजन गैस है, तो गैस में जब आग लग जाए तो इस प्रकार के आग को हम कहते हैं सी टाइप का मेरा आग है ना, गैसियस। और डी प्रकार के आग होता है जब कोई भी मेटल में आग लग जाए, कोई भी मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, या तो जनरली बिजली में आग लग जाए, तो इस प्रकार के चीज़ों को हम कहते हैं डी प्रकार का आग है। तो कार्बन का मात्रा आपको किस में दिखा, बिजली में नहीं,
लिक्विड में है, हाँ ये भी है, और भी में क्या, सॉरी गैस में भी है और लिक्विड में, लेकिन पूरा एकदम प्योर फॉर्म में जिसको जलाने पे हमको कार्बन मिले। जैसे तेल जलाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, गैस भी जलाएगा कुछ भी नहीं, जीरो कार्बन मिलेगा। लेकिन हम लकड़ी जलाएंगे तो कार्बन का अंश मिलता है, तो क्या बोलेंगे, कार्बोनेशियस आग कौन सा कहलाएगा, जिसमें हमको कार्बन मिले। तो कार्बन हमको ए टाइप के मिल रहा है, मतलब लकड़ी को जलाने से मिल रहा है, गैस को जलाने से कार्बन नहीं मिल रहा है, तेल को जलाने से भी नहीं मिल रहा है, सब खत्म हो जा रहा है। तो हमारा ले दे के बचा ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे भी तुम लोग देख लो, ए प्रकार का फायर किसके लिए, सॉलिड कंबसेबल मटेरियल के, जैसे पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, मतलब कॉटन बेस्ड हो गया। बी प्रकार का जो आग होता है वो किसके लिए होता है, फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, ज्वलनशील तेलीय पदार्थ के लिए, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोई भी तेल हो गया। सी टाइप का तुम्हारा किस में आता है, फ्लेमेबल गैस, नेचुरल गैस हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब के लिए। डी टाइप का आता है कंबसेबल मटेरियल्स, दैट मीन्स जो तुम्हारा क्या हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, लिथियम, जो जल सकता है उस प्रकार का मेटल। और बोले ना ई प्रकार के भी हो गए, एफ प्रकार का भी आ चुका है मेरे पास, लेकिन सिलेबस में तुम्हारा 4 प्रकार का पढ़ना है, तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 4 प्रकार के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फायर से भी आगे कोई क्वेश्चन आए, ए प्रकार का कौन सा है, बी किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किस प्रकार के आग बुझाने में किया जाता है। तो देखो बाबू, जब यहाँ पे कहीं पे भी फायर लगता है ना, फायर मतलब आग लगे, तो उसके लिए बुझाने के लिए हमको चाहिए ना फायर एक्सटिंग्विशर। तो आग बुझाने के लिए जिस यंत्र का जरूरत होता है उसे हम कहते हैं अग्निशामक यंत्र, और उसे हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर भी ना, जिस प्रकार के फायर 4 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आग को भी ना विभिन्न फायर अग्निशामक यंत्र को भी उसी के हिसाब से डिजाइन किया गया। जैसे ए प्रकार के लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर होगा, बी प्रकार के लिए अलग होगा, सी प्रकार के अलग होगा, डी प्रकार के लिए अलग होगा। तो इसमें जो सीटीसी होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज जनरली हम क्या करते हैं, सभी चीज प्रकार के आग बुझाने के लिए करते हैं। लेकिन मुख्यतः बोला जाए तो मुख्यतः बिजली में जब आग लगता है ना, तो बिजली में जब आग लगे तो सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो तुम बोलेगा सर हम भूल जाते हैं, तो एक ट्रिक याद रखो। देखो, सी से करंट भी होता है और सी से सीटीसी होता है। तो करंट से लगी आग को बुझाने के लिए सी फॉर करंट, सी फॉर सीटीसी, तो सीटीसी का यूज होता है। ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक में याद रखना, ठीक है। अब बाकी किस किस प्रकार में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है, उसको हम आगे स्लाइड में डिस्कस कर देंगे। तो बी इज द राइट आंसर। तो चलो यहाँ पे देखो, यह जो है हमारा इस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अग्निशामक यंत्र होता है, जिसके अंदर या तो CO2 भरा हो सकता है, वाटर हो सकता है, फोम हो सकता है, ड्राई पाउडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फायर। तो देखो बाबू, इसमें ना ये जो डब्बा होता है या सिलेंडर होता है, सिलेंडर का कलर रेड रहेगा हमेशा। कैसा रहेगा, रेड रहेगा। और इसके ऊपर जो पट्टी है ना, ये पट्टी लेवल कलर का आता है, इसको क्या कहते हैं, लेवल कलर। इसमें देखिए, इसमें ब्लैक है, इसमें क्या है, रेड है, इसमें क्या है, क्रीम कलर का, इसमें क्या है, ब्लू है। तो लेवल कलर ना डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में डिफरेंट होता है। तो उसको इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का लेवल कलर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो कब बताइएगा, जब आपको याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं वाटर टाइप का। तो वाटर टाइप का जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसका लेवल कलर रेड होता है। मतलब ये जो पट्टी है ना, पट्टी का कलर कैसा है, रेड दिख रहा है ना, रेड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। उसी प्रकार जो है फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, उसका लेवल कलर कैसा है, क्रीम टाइप का है। कैसा है, क्रीमी कलर का नहीं दिख रहा है। तो ये भी पूछे फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का लेवल कलर कैसा है, तो क्रीम होगा। उसके बाद तुम्हारा आएगा CO2 का। तो CO2 का लेवल कलर देखो ब्लैक दिख रहा है, तो ब्लैक होगा। और नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई पाउडर। तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का लेवल कलर कैसा होता है, तो इसका होता है ब्लू, ठीक है। और किस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ पे होता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से डिस्कस कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड हमारा वही बताया, लेवल कलर तो आप लोग को बता दिए, रेड, ब्लू, क्रीम, ब्लैक, ठीक है, ये सब बता दिए। उसके बाद देखो इसमें अब कहाँ यूज होता है, तो वाटर का यूज कहाँ करते हैं, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, जहाँ पे हमको लकड़ी में आग लगा हो, लकड़ी हो, पेपर हो, टेक्सटाइल हो, तो उसमें हम वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। और कहाँ नहीं करना है उसके बारे में भी देखो लिखा हो, डू नॉट यूज ऑन, मतलब जहाँ पे इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना है वहाँ पे इसको लिखा गया है, उसको आप लोग को देख लेना है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ड्राई पाउडर। तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ पे करते हैं, इसको भी जहाँ बोर्ड पे लगे, पेपर पे लगे, लकड़ी पे लगे, तो वहाँ पे भी यूज करते हैं। और लिक्विड पे भी लगे आग, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं ड्राई पाउडर का। और गैस में भी लगे तभी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगे वहाँ भी कर सकते हैं। मतलब चारों में हम ड्राई पाउडर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो फोम का कहाँ कर सकते हैं, इसको भी क्लास ए
ये सब किसके अंदर है, फायर ए टाइप का फायर में आता है। तो ए टाइप के फायर जब लगे तो हम वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और देखिए फोम में भी ए टाइप का यूज़ करते हैं। उसके बाद बी टाइप मतलब फ्लेमेबल लिक्विड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, में भी कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगे तो फोम टाइप का कभी भी नहीं करना है, ना तो वाटर टाइप का करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। और CO2 का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, यहाँ इसको भी देखो लिक्विड में लगे आग को कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगे तब भी CO2 का यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ नहीं कर सकते हैं, जब कोई सॉलिड चीज़ में आग लगे तब नहीं कर सकते हैं, जब कोई मेटल में आग लगे तब नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद भी ये वीडियो रहेगा तो आप लोग देखिएगा, तो कभी गलती का संभावना नहीं रहेगा। इसी प्रकार बेट केमिकल्स का है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन आग बुझाने में सहायक होता है। देखो बाबू, अब ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आया, इससे हम लोग को पता चलेगा आग कैसे लगता है, आग किस किस मटेरियल के होने से लगता है। तो फायर जो होता है ना तभी लग सकता है, फायर 3 एलिमेंट के कारण होने से लगता है। पहला, कोई फ्यूल होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक, ऑक्सीजन होना चाहिए, और दूसरा उसका जो है ना हीट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम अच्छा से लिखते हैं ऐसे करके, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन हो सकता रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा कोई फ्यूल रह सकता है, और यहाँ पे हीट रहेगा, तीनों मिलाकर रहेगा ना, तब हम तुमको फायर यहाँ पे कोई लगेगा। देखो ऑक्सीजन के बिना तो आग लग नहीं सकता है, क्योंकि जलने में सहायक कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। अच्छा, फ्यूल भी नहीं रहेगा तब भी आग नहीं लगेगा। अगर मेरे पास हीट नहीं होता, जैसे कोई भी किसी भी चीज़ का कोई क्या होता है, बर्निंग टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर तक नहीं पहुँचे तो वो नहीं जलेगा। जैसे लकड़ी को जलाते हो तो पहले उसका क्या होता है, एक टेम्परेचर तक पहुंचता है तभी जलना स्टार्ट करता है। तो तीनों में से अगर कोई ना रहे तब हमारा आग कभी भी लगने का चांसेस नहीं है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, वही करता है, किसी में CO2 को हटा दिया, आग बुझ गया, कहीं से हीट को कम कर दिया, आग बुझ गया, कहीं से फ्यूल को हटा दिया, आग बुझ गया। इसी को हटाने का काम करता है, जिससे आग बुझ जाता है। तो यहाँ पे देखो तीनों से आग लग रहा है, तो क्या चीज़ आग बुझाने में सहायक है, तो ऑक्सीजन से तो लग रहा है आग, और कोई भी तेजाब है वो भी क्या है, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। स्नेक में भी फ्यूल मतलब कुछ न कुछ रहता है कार्बनिक पदार्थ, तो उसे भी आग लग जाएगा। तो किससे नहीं लगेगा, CO2 से। देखो CO2 और O2 दोनों एंटी पदार्थ है। CO2 जहाँ पे रहेगा तो O2 नहीं रहेगा, O2 रहेगा तो CO2 नहीं रहेगा। तो O2 को भगाने के लिए CO2 आता है, तो जैसे ही CO2 को उसको डालेंगे तो आग बुझ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, O2 की जगह CO2 पहुंच जाएगा और आग को बुझा देगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में भरी होती है। देखो बाबू, 4 प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर बताए ना, फोम टाइप, वाटर टाइप, तुम्हारा वेट हो गया, ड्राई पाउडर वगैरह हो गया। तो इस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन गैसियस फॉर्म में उसमें नहीं भरते हैं। जब भी हम भरेंगे ना फायर एक्सटिंग्विशर में तो तरल रूप में भरता है। किस रूप में, तरल के रूप में भरता है। देखो तो सी इज द राइट आंसर। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर में जब हम CO2 को भरते हैं तो CO2 को भरते हैं तरल पदार्थ के रूप में, मतलब उसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है। और इसका तो बता ही दिए लेवल करल क्या होता है ना, और कहाँ कहाँ CO2 का यूज करते हैं ये भी बता दिए, सभी जगह यूज कर सकते हैं। तो चलो सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के अग्नि बुझाने में किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो ये भी बता चुके हैं तुमको क्वेश्चन, किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, बिल्कुल नहीं, इसका नहीं करते सभी में। फोम टाइप का नहीं करते हैं, सोडा टाइप का नहीं करते हैं, किसका करते हैं, CTC का। सबसे पहले ही बोले थे CTC का क्वेश्चन आया था कि CTC का यूज ना सभी प्रकार के क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D सभी में हम इसका यूज कर सकते हैं, सभी आग को बुझा सकता है। तो D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए। देखो बाबू, बिजली से जब आग लगे ना तो क्या चीज़ हम डालें ताकि बुझ सके। तो पहला ऑप्शन है सूखी रेत। हाँ गुड, सूखी रेत आप लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सूखी रेत डालने से हमारा बिजली से लगे आग बुझ सकता है। पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं पानी डालने का कोई भी सलाह देता है। तेजाब तो एक और फ्यूल का काम करेगा, इसको बिल्कुल नहीं करना, आग बढ़ाने का काम कर जाएगा। और उपरोक्त में से कोई नहीं है। सूखी रेत अगर डालेंगे ना, बोलता है ना कि जहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है तो वहाँ पे बाल्टी रेत से भरा होना चाहिए, तो मिट्टी होना चाहिए, ताकि जब भी हमारा बिजली में आग लगे तो उसको डाल सके। इसीलिए बोला जाता है, ताकि इससे बुझ जाता है ना। तो इसलिए सूखी रेत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्न को मिलान करिए। तो जब आप सभी क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ते आ रहे हैं, तो आराम से इसका जवाब आप दे पाइएगा। कैसे, देखिए हम बताते हैं। पहला है, तेल से लगी आग बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं बाबू। तो आप लोग बताइए किसका करते हैं तेल से लगी आग। बिजली से लगी
यहाँ पे देखो किसको आप लोग जानते हैं, तो ट्रिक हम इसका बताएं, बिजली की आग को, मतलब सी फॉर करेंट और सी फॉर CTC। देखो 3 का तो सी ऐसे ही मिल गया। उसके बाद तुम्हारा गैस से लगी आग, तो गैस से लगे आग बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, और लकड़ी से लगे आग। देखो लकड़ी का यूज हुआ ना, मतलब क्लास A टाइप का फायर है, और उसके लिए बोले थे पानी का यूज करते हैं, तो 2 का A हो गया, ठीक है। और आग वाला ये तो 3 का 3 हो गया, बचा कौन, गैस वाला और तेल वाला। तो तेल वाला का ना, गैस वाला का हम लोग यूज कर लेते हैं, किसका, गैस की आग बुझाने के लिए हम फोम टाइप का कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी बचा आंसर होगा तो राइट हो जाएगा। जैसे देखो 1 का हमारा B हो गया ना। तेल का आग कौन बुझाता है, फोम टाइप का बुझाता है, और गैस वाला जो बुझा जाएगा तुम्हारा गैस का CTC। अच्छा ये आंसर कुछ लगता है गलती हो गया है। हाँ देखो इसमें ना थोड़ा थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया, तो इस पर ध्यान नहीं दें। बिजली के लिए तो हम CTC करते हैं ना, इसका सभी चीज़ में भी उपयोग कर लेते हैं। तेल का यूज हम जब करेंगे फोम टाइप का रहेगा, पढ़ाए थे ना उसमें ABCD करके पढ़ाए, उसमें सबका उपयोग भी लिखा हुआ किस में करना है और किस में नहीं करना है। तो बाकी जानकारी के लिए आप लोग क्या करिएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और लकड़ी के लिए रेत हो गया। तीसरा तरह अपने खुद से भी आप लोग मिलान कर लीजिएगा और पीछे से आप लोग कन्फर्म भी कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तैलीय आग को बुझाने के लिए किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। देखो अभी जस्ट क्वेश्चन आ गया जो पिछला में दिया था, तैलीय वाला, अभी मिला रहे थे ना तेलीय वाला। तो तेलीय वाला किसका हम मारे थे करेक्ट आंसर, तेलीय वाला मारे थे कहाँ, तेल वाला मारे थे हम फोम टाइप। किसका मारे थे, फोम टाइप। वही क्वेश्चन हमारा इसी से निकल के आ गया। तो तेलीय आग बुझाने के लिए किसका यूज होगा, डायरेक्ट हम फोम का मार देंगे। देखो ये फोम वाला आंसर है, और इसका लेवल कलर क्या होता है, क्रीम होता है। इसको बार बार आपको याद इसीलिए दिलवा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, ठीक है। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया जो कि काम आता है तेलीय टाइप का आग बुझाने के लिए। इसका राइट आंसर आप लोग को पता चल गया। आज तो क्या करिए, आज के लिए इतना ही क्लास रहने दीजिए। कल हम जो है इसका बचा हुआ पार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे बाबू, समय ज़्यादा होने के कारण यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। तो जिसको वीडियो अच्छा लग रहा होगा वो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और शेयर भी कर देगा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।